साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल से नवरात्र आरंभ। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बड़ा कदम। नवरात्रि की शुभकामनाएं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दी और कहा कि युवा, महिला, व्यापारी सभी को इससे फायदा होगा। एक नया नाम मिला है इसको, ये है बचत उत्सव। तो अब ये बचत उत्सव शब्द जो है वो काफी प्रचलित हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि टैक्स के जंजाल से अब लोगों को मुक्ति मिलेगी, कारोबार आसान होगा। जीएसटी का जो फैसला पहले लिया गया था, हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस
22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातें और इसकी ये दो पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल मैसेजिंग, देश के लिए क्या मैसेजिंग है, अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए क्या मैसेजिंग है और इसके आर्थिक इसका असर जो है वो क्या होगा। तो विजय जी आपसे शुरू करूं। सबसे पहला कमेंट, जीएसटी रिफॉर्म्स तो तय था कि होना है, निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा कर दी थी, ये भी पता है क्या सस्ता क्या महंगा। प्रधानमंत्री ने अब क्या मैसेज दिया इसे? प्रधानमंत्री ने बताया कि उसका फायदा क्या है और वो क्या चाहते थे, जिसका एग्जीक्यूशन लेवल पर जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या किया। मतलब बेसिक आइडिया प्राइम मिनिस्टर का था ये, और वो बचत उत्सव के लिए। और फिर उन्होंने इस बात पर जोर ही दिया, जिसको हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कि डिप्लोमेसी का जवाब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। उन्होंने कहा कि भाई स्वदेशी पर काम करिए, बाहर जो हो रहा है नहीं हो रहा है, स्वदेशी खरीदें। बचत उत्सव का एक जो नया आपने भी कहा, फिर वहाँ पर उन्होंने एक और नया स्लोगन दे दिया, नागरिक देवो भव। तो दो बातें निकली, बचत उत्सव और नागरिक देवो भव। न्यू मिडिल क्लास पर आएंगे जी। और फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि इसको कहिए कि मैं गर्व से कहिए कि मैं स्वदेशी खरीदता हूँ। तो ये जो स्वदेशी का अभियान है, आप देखना इसको बहुत आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री। और ये वही जवाब है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, जो बाहर आपके पास जितने टैरिफ हो रहे हैं या जितने सैंक्शंस कह लें या जो भी मसले चल रहे हैं, उसका जवाब स्वदेशी पर देना चाहते हैं। और वहाँ भी उन्होंने साफ कर दिया कि आप खरीदें, आप बनाएं। एमएसएमई का मतलब ये हो गया ना कि देश के ज़्यादातर लोग स्वदेशी पर काम करें, स्वदेशी को खरीदें, स्वदेशी को बेचें। और बचत उत्सव उन्होंने एक ऐसा कॉइन कर दिया शब्द जो आपके जीएसटी के फायदे को सीधे सीधे आपके पॉकेट तक जोड़ रहा है। बचत उत्सव को उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत से जोड़ा है। तो ये दो टर्म हैं जो इस संबोधन से निकल कर आ रहे हैं कि बचत, ज्यादा पैसा हमारे हाथ में, और फिर आत्मनिर्भरता भी। उन्होंने ये लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपको क्या फ़ायदा होगा, एक कॉमन आदमी कैसे उससे रिलेट कर सकता है। तो उनका कि हर घर को फ़ायदा होगा, ये सारी डिटेल्स बताए। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ही हैज़ टेकन ओनरशिप ऑफ दीज रिफॉर्म्स। प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए जब मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे 91 में, तब तो आज से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति थी ना इकोनॉमिकली। हमारे पास तो 3 हफ्ते से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। लेकिन उस वक्त की सरकार उस वक्त इस तरीके से ओनरशिप नहीं ली जैसे प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। और उसको कि आत्मनिर्भर, स्वदेशी, बाकी वो सब जो उनका पॉलिटिकल कॉइनेज है वो तो है ही है, लेकिन वो अपना इनिशिएटिव दिखा के ही इज लेंडिंग हिज फेस टू दिस इनिशिएटिव। ये मेरे समझ से
इम्पोर्टेंट बात है काफी जो बड़ी कि- बात है कि उन्होंने इसकी ओनरशिप ली है और ये बता रहे हैं कि ये मैं हूं इसके पीछे, जो मैंने लेकिन इतना बड़ा निर्मला तोहफा आपको दिया। सीतारमन ने जो कहा उसका ठीक है वो, लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं उसका कहीं ज्यादा इम्पैक्ट कनेक्ट करते हैं आम लोगों से। निर्मला